हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था किरण एंड अदिति लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ, किरण को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता अभी की बातों में। वो ये चीज़ मान ही नहीं रही थी कि अदिति अदिति उसे धोखा दे सकती है, इसीलिए वो अदिति से मिलने के लिए चोरी चुपके से अभी के घर में जाती है। वो जैसे अभी के रूम में जाती है, अभी उसके पास बैठा था, पर उसे जैसे ही लगता है कि वहाँ किरण आ गई, वो जानबूझ के इस तरह से प्रिटेंड करता है कि जैसे उसके और यहाँ अदिति के बीच कुछ हो रहा था। ये देखते ही किरण का तो दिमाग ही खराब हो जाता है और किरण गुस्से से अभी को पीछे धकेलती है और उसका गला भी दबाने लगती है। यहाँ तो वो अभी को मानो जान से ही मार देती, इतने गुस्से में थी। यहीं पे अभी एक बात तोड़ता है जिसके शोर से वहाँ गार्ड आ जाते हैं और वो बेचारे अभी को किरण के इस गुस्से से बचाते हैं और किरण को पकड़ लेते हैं। किरण कहती छोड़ दो मुझे, आज मैं इसे जान से मार दूंगी। और यहाँ अभी वो उन्हें बोलता है कि मैंने सख्ती से बोला था इस लड़की को घर में नहीं घुसने देना, ये कैसे घुस गई, इसे यहाँ से बाहर फेंक दो। जहाँ पे गार्ड गुस्से से जाके किरण को घर से बाहर निकाल देते हैं और किरण बहुत ज़्यादा रोने लगती है। किरण के साथ साथ यहाँ अभी को भी बहुत बुरा लगता है। वो कैमरे की मदद से सारी वीडियो देख रहा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था जिस तरह उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को घर से बाहर फेंकवा दिया। और वह रोने लगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना किरण, मुझे माफ़ कर देना दीदी, मैं ये सब नहीं करना चाहता था पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और वहाँ दूसरी तरफ अभी के मामा जी, वो बेचारे ये अच्छे से जान चुके थे कि अभी अदिति से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन अब वो ये भी जानते थे कि अदिति कभी उनकी नहीं हो सकती। पर फिर भी वो भगवान से प्रे करते हुए कहते हैं कि मैंने हमेशा से चाहा कि अभी खुश रहे, उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो उसे प्यार करे। फिर आपने ऐसा क्यों किया, अभी कोई एक ऐसी लड़की से प्यार क्यों करवाया जो उसकी कभी हो नहीं सकती। अगर आपने ये कर ही दिया है तो प्लीज़ कुछ भी ऐसा करके अभी को उसका प्यार दिला दो, अदिति को उसका कर दो और अदिति को कुछ भी मत करना, उसे बिल्कुल ठीक कर दो। वो ऐसे ही प्रे करने लगते हैं और वहाँ दूसरी तरफ किरण जो है वो रोते हुए घर आ जाती है, जहाँ वो फिर से खुद को रूम में लॉक कर देती है और उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। अदिति के बिना तो उसका मन ही नहीं लग रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कितना सब कुछ होने के बाद वहाँ इतना शोर हुआ फिर भी अदिति जगी क्यों नहीं और अदिति ऐसा क्यों कर रही है, वो किरण के साथ जाना क्यों नहीं चाहती, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन एक बात तो तय थी, किरण ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि अदिति ने उसे धोखा दिया। ये सब कुछ अदिति और अभी का प्लान था, अदिति को कभी उससे प्यार नहीं था। ये चीज़ अदिति के बारे में वो नहीं सोच पा रही थी, उसे बस इतना पता था कि अदिति सिर्फ और सिर्फ उसकी है और सिर्फ किरण ही उसके पीछे पागल नहीं बल्कि अदिति भी उसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। पर अगर ऐसा है तो वो ऐसा क्यों कर रही है, वो किरण के पास क्यों नहीं आ रही और अभी के घर में क्यों रह रही है। और ऊपर से अभी और अदिति को इतना करीब देख के किरण गुस्से के मारे पागल हो रही थी, जहाँ वो बहुत बुरी तरह खुद को हर्ट करने लगती है। और वहाँ दूसरी तरफ थोड़े ही घंटों के बाद अदिति की मेडिसिन का नशा ख़त्म हो जाता है, जिससे वो जग जाती है और वो बेचारी जगते साथ फिर से रोने लगती है। उसे बस किरण की यादें सताने लगती हैं, किरण के साथ बिताए हुए एक एक हसीन पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। वो बहुत बुरी तरह से रोने लगती है। वो भगवान को कंप्लेन करते हुए कहती है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, भगवान जी क्यों, बोलिए ऐसा क्यों करते हैं आप मेरे साथ, बचपन से लेके आज तक मैं प्यार को तरसी हूँ और अब जब फाइनली मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आ गया जो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, तो आप ऐसे क्यों कर रहे हो कि मुझे खुद से दूर करना पड़ रहा है। क्यों आप मेरा इतना इम्तिहान लेते हो, क्यों आपको ऐसे लगता है कि मैं इतनी स्ट्रोंग हूँ कि आप बार बार मुझे आजमा सकते हो। ऐसा नहीं है भगवान जी, ऐसा नहीं है, मुझ पर तरस खाइए, मुझे बख्श दीजिए, मेरा और इम्तिहान मत लीजिए। अगर मेरी जान लेनी है तो इसी पर ले लीजिए, पर ये किरण की नफ़रत ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। और ऐसे ही भगवान से बातें करती है और बहुत ज़्यादा रोती है और ये सारी बातें अभी बाहर से सुनता है। अदिति का दर्द, अदिति का रोना, अदिति की तकलीफ़, ये सब कुछ अब बेचारे अभी से मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए वो उसे फेस नहीं कर पाता। रूम के अंदर आने के बजाय घर से ही बाहर चला जाता है। बाहर जाके वो ज़ोर से चिल्लाता है और फिर ड्रिंक करने के लिए वो एक बार पे चला जाता है, जहाँ वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है और वहाँ पे अभी को जो है वो कोई और नहीं बल्कि उदय देख लेता है वहाँ उस बार में इतना टली होते हुए। इसीलिए वो उनसे संभालता है और कहता है कि ये क्या कर रहे हैं आप इतनी ड्रिंक क्यों कर रहे हैं, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। पर अभी वो तो घर से ही भाग रहा था, इसलिए वो उदय को बोलता है नहीं, मुझे मुझे घर नहीं जाना। यहाँ उदय को कुछ समझ नहीं आता और उसे तो कुछ पता भी नहीं था कि यहाँ किरण और उदय के सॉरी अभी के बीच लड़ाई है। इसीलिए उदय सीधा किरण को ही कॉल कर देता है और उसे
अभी के बारे में और इस बार के बारे में सब कुछ बता देता है। किरण इस बात का फ़ायदा उठाते हुए सीधा बार में आ जाती है। वो अभी से मिलती है और यहाँ अभी उसे देख के जाने लगता है, पर किरण उसे रोकती है और उसे कहती है कि अभी प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज़ बोल दो कि उस टाइम जो तुमने बोला वो सिर्फ मजाक था और तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मुझे पता है अदिति मुझसे बहुत प्यार करती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मुझे और अदिति को दूर क्यों करना चाह रहे हो। यहाँ अभी नशे की हालत में होता है और उसे लगता है कि वो सब कुछ किरण को बता देगा, इसलिए वो जानबूझ के किरण से दूर जाने लगता है। वो रोड पे ही नशे की हालत में चल रहा था, जिससे वो ना सही से चल पा रहा था, ना ही सामने आती हुई किसी चीज़ को भी देख पा रहा था। तभी उसकी टक्कर जो है वो एक बाइक से हो जाती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाते। इतने में वहाँ किरण और उदय आ जाते हैं, पर अभी को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, वो जस्ट बेहोश हुआ था। तो ये दोनों उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहाँ अभी बेहोश था। डॉक्टर से चेक करते हुए कहते डोंट वरी, मामूली सी खराश है और नशे के कारण ही बेहोश हो गया, थोड़ी देर में से होश आ जाएगा। यहाँ उदय बोलता है कि क्या क्या मैं इसके मामा जी को इन्फॉर्म करूँ या फिर आप करेंगे, जिस पे किरण साहब मना कर देती है। वो कहती है किसी को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ मामा जी वो तो अभी सो भी चुके होंगे, इसलिए उन्हें कॉल मत कीजिए, मैं खुद ही उन्हें जगा दूंगी सुबह कॉल करके। जिस पे उदय मान जाता है और उदय घर चले जाता है। यहाँ किरण पूरे टाइम जो है वो अभी के साथ रहती है, उसके जगने का वेट करती है। अभी को 4-5 घंटे के बाद ही होश आ जाता है और अभी भी वो थोड़े थोड़े नशे में था। और किरण इस बात का पूरा पूरा फ़ायदा उठाती है और वो अभी से फिर से क्वेश्चन करने लगती है, पर अभी वो ठहरा डेट कुछ भी नहीं बताता, जिससे किरण का दिमाग ख़राब हो जाता है। और किरण वहाँ से बाहर आ जाती है और कहती है कि मेरे पास ये सही मौका है, अभी हॉस्पिटल में और मैं अदिति से जाके मिल सकती हूँ। इसीलिए वो फिर अभी के घर की तरफ जाती है, पर इस बार गार्ड उसे अंदर जाते हुए देख लेते हैं, जो उसे पकड़ लेते हैं और बिल्कुल भी अंदर जाना अलाउ नहीं करते। किरण बहुत रिक्वेस्ट करती है और कहती है प्लीज़ मुझे जाने दो, पर वो नहीं जाने देते और कहते हैं कि अभी सर ने सख्ती से मना किया कि हम आपको अंदर ना आने दें। बाहर किरण बहुत ज़्यादा हंगामा कर रही थी अंदर आने के लिए। ये सब कुछ जो है वो अदिति सुन लेती है। अदिति भागते हुए दौड़ते हुए मेन गेट के पास आती है, पर अपने कदम वो बाहर जाने से रोकती है और कहती है मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैं अदिति के सामने गई तो उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाऊँगी। मैं इतनी ज़्यादा अभी ब्रेव नहीं हुई कि उसकी आंखों में आंखें डाल के झूठ बोल पाऊँ। और ऐसे ही बोल के वो वापस रूम में आ जाती है, पर ऊपर विंडो से वो किरण को देखती है जो गार्ड्स के साथ झगड़ा कर रही थी, और उन्हें अपना बैच भी दिखाती है कि मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ, तुम लोगों ने मुझे क्या समझ रखा है, मुझे अंदर जाने दो। पर वो लोग फिर भी नहीं जाने दे रहे थे। सब कुछ देख के दीदी को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। सारी चीज़ों को कसूरवार वो हमेशा की तरह खुद को ही डराती है और बुरी तरह खुद को स्लैप करने लगती है। कहती है सब कुछ मेरी वजह से, वैसे सब मेरी वजह से हुआ है। और वो किरण के बारे में सोच सोच के रोने लगती है। वहाँ किरण बहुत ट्राई करती है, पर जब उसे कोई भी अंदर नहीं जाने देता तो वो वापस हॉस्पिटल आ जाती है और कहती है कि अब मुझे अभी ही सब कुछ बताएगा। जिस पे वो गुस्से से हॉस्पिटल आती है और अभी को उसके बेड से उठाती है और उसके ऊपर बहुत सारा पानी डालती है। कहती होश में आओ और मुझे सब कुछ बताओ, बताओ मुझे सब कुछ क्या चल रहा है। अब यहाँ अभी का नशा पूरी तरह से टूट जाता है और वो यहाँ किरण को देख के कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है किरण, ये तुमने क्या किया। मैं अपनी पार्टी इंजॉय कर रहा था और तुमने मेरा पूरा नशा ही ख़राब कर दिया। इतने दिन बाद तो मुझे सेलिब्रेशन का मौका मिला, आफ्टर ऑल मुझे मेरा प्यार जो वापस मिल गया वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। चलो कोई बात नहीं, इसी बात पे तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। और ऐसे बोल के उठ के रूम से बाहर जाने लगता है, जिस पे किरण उसे पकड़ती है और कहती है तुम्हें ये सब कुछ मजाक लग रहा है। हाँ तुम्हें क्या लग रहा है मैं यहाँ पे क्या करने आई हूँ, तुम्हारे साथ कोई मजाक करने आई हूँ। तुम मुझे बताओगे ये सब कुछ क्या चल रहा है। और अदिति अदिति इतनी कैसे बदल सकती है, वो तो सिर्फ मुझसे प्यार करती है, तो वो मेरे साथ मेरे घर पे क्यों नहीं आ रही, बताओ मुझे। क्या तुम मुझे किसी चीज़ के लिए ब्लैकमेल कर रहे हो, बोलो अभी। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में फ़ाइट होने लगती है, जहाँ अभी तो उस पर बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाता, पर किरण गुस्से के मारे कभी उस पर हाथ उठा देती है तो कभी उस पर चिल्ला देती है। यहाँ अभी बोलता है देखो यहाँ सीन मत क्रिएट करो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होगी, पर मेरी यहाँ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। जिस पे किरण बदी बकवास बंद करो, भूलो मत मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ और तुमसे ज़्यादा मेरी रिस्पेक्ट है। तुम मंत्री के बेटे हो, बस इसीलिए तुम्हें लोग रिस्पेक्ट करते हैं। ओ सॉरी सॉरी बेटा कह दिया मैंने, तुम तो उनके भांजे हो, तुम तो उनके बेटे भी नहीं हो। फिर भी पता नहीं फजूल का घमंड कहाँ से लाते हो। और किरण यहाँ गुस्से में 2-4 बातें ऐसे ही बोल देती है उसकी मरी हुई माँ के बारे में, जिस पे अभी बुरी तरह से हर्ट हो जाता है। और अब वो गुस्से में किरण को ये दीवार से लगाता है और कहता है कि तुम्हें दोस्त माना इसीलिए तुम्हें इतनी छूट दे रखी है, पर तुम तो मेरे सर पे चढ़ के तांडव करी हो। तुम्हें एक बात समझ नहीं आता क्या कि मैं अदिति से प्यार करता हूँ, अदिति मुझसे प्यार करती है। तुम तो उसके लिए सिर्फ एक खिलौने की तरह थे जिससे उसने यूज़ किया मुझ तक पहुँचने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए। वरना तुम जैसी पागल लड़की से कौन ही प्यार करेगा। हाँ तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, नहीं तुम एक नंबर की
टफर हो जो समझ ही नहीं पाई कि हमारे जाल में फंसती जा रही हो। तुम जैसी बेवकूफ़ लड़की को टारगेट करना बहुत आसान था, तभी तो तुम्हें टारगेट किया अदिति ने उस गैंग से बाहर निकलने के लिए। और मुझे लगा ही था कि तुम जैसी स्टूपिड लड़की को हम बहुत जल्दी अपनी जाल में फंसा सकते हैं, और देखो वैसे ही हुआ। एंड थैंक्स टू यू आज अदिति आज़ाद है और अब वो मेरी है। तुमने उसकी पूरी आइडेंटिटी बदल दी ना, अब तुम्हारी वजह से मामा जी भी उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उसे एक्सेप्ट करने में। तुमने तो मेरी लाइफ आसान कर ली। वैसे कहूँ तो, सच कहूँ तो मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। सिर्फ इसी कारण तुम यहाँ मेरे सामने सलामत खड़ी हो, और मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे मेरा प्यार, मुझे मेरी अदिति वापस मिली है। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सब्र का इम्तिहान लेती जाओ। अगर फिर से तुमने मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश की या फिर मेरी अदिति की लाइफ में, तो मैं तुम्हारी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। और हाँ किरण, एक बात याद रखना, शायद तुम भूल गई हो, मैं मंत्री का भांजा हूँ, जिसपे वजह से मेरी पहुँच बहुत ऊंचे लोगों तक है, और 2 मिनट नहीं लगेंगे तुम्हें या तुम्हारे परिवार को गायब करवाने में। तो अपनी और अपने परिवार की खैर मनाओ, और मुझसे और मेरी अदिति से 100 मील क्या 1000 मील तक दूरी बना के रखो। ऐसे बोल के अभी वहाँ से फुल एटीट्यूड और गुस्से के साथ चला जाता है। वो एक टैक्सी लेता है और सीधे घर आ जाता है। यहाँ अदिति, वो जैसे ही अभी को रूम में देखते तो उससे सवाल करने लग जाते कि तुम कहाँ थे, तुम्हें पता है यहाँ किरण वापस आई थी। जिस पे अभी बोलता है मुझे अच्छे से पता है। और यहाँ अदिति अभी को स्मेल करने के लिए उसके करीब आती है कि देखिए तुमने ड्रिंक किया है। पर यहाँ अभी की तो दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, क्योंकि अदिति उसके काफ़ी करीब थी। जिस पे अभी उसे पीछे पुश करता है, खुद से दूर करते हुए कहता है कि हाँ ड्रिंक किया, तो क्या हो गया, पहली बार किया क्या। जिस पे अदिति बोलती है ठीक है मुझे भी ड्रिंक करनी है, क्योंकि मैं अभी बहुत स्ट्रेस हूँ। जिस पे अभी बोलते तुम्हें क्या लगता है मैं स्ट्रेस हूँ इसलिए ड्रिंक की, नहीं मैं तो बहुत हैप्पी हूँ इसलिए मैंने ड्रिंक किया। अदिति बोलती झूठ मत बोलो, तुम्हें क्या लगता है ड्रिंक करने से स्ट्रेस जाता है। अगर ऐसी बात है तो मुझे तो फिर बहुत सारी ड्रिंक करनी चाहिए, 3-4 बोतलें तो गटक ही जानी चाहिए, क्योंकि मेरी लाइफ में तो स्ट्रेस की कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट दुनिया जहान का जितना भी स्ट्रेस है फ़िलहाल मेरे ऊपर ही आया हुआ है। जिस पे अभी बोलता है वेरी फ़नी, हाँ अब सो जाओ चुपचाप। किरण बहुत ही मजाक, मैं नहीं तुम कर रहे हो मेरे साथ, तुम्हें पता है मुझे इस टाइम तुम्हारी ज़रूरत है और तुम मुझे अकेले छोड़ के ड्रिंक करने चले गए। हाँ ये दोस्ती निभाई है तुमने। और यहाँ अदिति भी अपना गुस्सा अभी पे निकालने लगती है। अभी बेचारा दोनों तरफ से पिस रहा था, पर वो कुछ भी नहीं बोलता। वो चुपचाप से एक तकिया लेता है और कहता है तुम सो जाओ, मैं रूम के बाहर ही हूँ। ऐसे ही बोल के वो रूम के बाहर चला जाता है, और रूम के बाहर सोफे पे ही वो पिल्लो रख के सो जाता है। उसने रूम के बाहर ही एक बड़ा सोफ़ा रखवा रखा था, ताकि वो रूम के बाहर ही रहे, और ज़रा भी अदिति की तबीयत ख़राब हो तो फ़ौरन उसके लिए अवेलेबल हो सके। यहाँ वो रात भर सही से सो नहीं पाता। इनफैक्ट रात तो क्या ऑलरेडी सवेर ही हो चुकी थी। वो फिर भी हर थोड़ी देर बाद सोफ़े से उठ के रूम में अंदर जाता, अदिति को चेक करता। अब मानो अभी की ज़िंदगी में बस यही काम रह गया हो, 24 घंटे अदिति पे नज़र रखना, उसका ख्याल रखना, और टाइम टू टाइम उसे मेडिसिन देना, और ज़बरदस्ती उसे खाना भी खिलाना। यहाँ अभी तो अपनी दोस्ती और प्यार का फ़र्ज़ अच्छे से निभा रहा था, जहाँ वो अदिति का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा था। पर वहाँ दूसरी तरफ किरण के पास उसका ख्याल रखने के लिए उसका परिवार तो था, पर किरण अपने परिवार से खुद दूर जा रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके परिवार उसे दुखी में देख के खुद भी दुखी हो जाए। इसीलिए किरण ने अपने घर जाना भी कम कर दिया था। उसने ड्रिंक करना काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट कर दिया था। ज़्यादातर टाइम तो वो अपने पुलिस स्टेशन में ही रहती, अपने कैबिन में ही ड्रिंक किया करती थी, जहाँ उदय उसे काफ़ी रोकता है और कहता है कि मैम आप पुलिस स्टेशन में ड्रिंक कैसे कर सकती हैं, और आप जैसे लड़की ड्रिंक ही कैसे कर सकती है, मुझे तो ये समझ नहीं आता आप इतनी ड्रिंक कर ही क्यों रही हैं। जिस पे किरण उसे बोलती है उदय तुम अपने काम से काम रखो। वो उदय को डांट देती है और उसे अपने कैबिन से बाहर भेजने का ऑर्डर दे देती है। बेचारे उदय को उसका ऑर्डर मानना पड़ता है, और बेचारा कैबिन से बाहर चला जाता है। पर वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, उसे लगता है कि शायद उसे अदिति से बात करनी चाहिए, पर अदिति से बात ही कैसे करे। अदिति तो काफ़ी टाइम से उसे कहीं दिखाई ही नहीं दे रही थी। वहाँ दूसरी तरफ किरण इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं थी कि अदिति ने उसे धोखा दिया। वो हर टाइम ड्रिंक करती और बस किसी न किसी तरह अदिति से मिलने की प्लानिंग किया करती, पर अभी ने इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट कर रखी थी कि अदिति से वो चाह के भी बेचारी मिल ही नहीं पा रही थी। यहाँ अदिति हर टाइम अभी के घर में, अभी की आंखों के सामने ही रहती थी, जिससे अभी उस पे नज़र रख सके और उसे कुछ भी गलत ना करने दे। पर वहाँ किरण के पास उस पे नज़र रखने के लिए क्या रखने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए उसने तो अपनी ज़िंदगी हेल्थ से भी बदतर बना देखी थी। जब भी देखो वो नशे में ही रहती, और पुलिस स्टेशन में भी ड्रिंक करती रहती, बिना किसी काम किए बस पड़ी रहती, घर पे नहीं जाती थी, जिससे उसके परिवार वाले भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते। अब यहाँ
किरण की मम्मा जो है वो बहुत ज़्यादा चिंता कर रही थी किरण की और साथ साथ अदिति की भी, इसीलिए वो घर पे सीनियर को बुलाते हैं। वो सीनियर से सब कुछ डिस्कस करते हैं और वो बोलते हैं कि आप तो किरण को अच्छे से समझा सकते हो ना, आप उसे समझाओ कि वो ड्रिंक करना बंद कर दे और घर पे आना स्टार्ट कर दे। उसे क्या लगता है कि वो बाहर रहेगी तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो कितनी ज़्यादा ड्रिंक कर रही है, ऐसे तो वो बीमार पड़ जाएगी। और हमें ये भी नहीं पता कि अदिति कहाँ है, वो ठीक है कि नहीं। अदिति भी काफ़ी टाइम से घर नहीं आ रही कि अब हमारे लिए पता कर सकते हैं कि अदिति कहाँ रह रही है और इन दोनों के बीच में क्या हुआ। जिस पे वो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं कुछ करता हूँ, और फिर वो अदिति के बारे में सब कुछ पता करने लगते हैं और किरण के बारे में भी उन्हें कुछ ही पल में सब चीज़ों के बारे में पता चल जाता है और वो किरण की मोम को भी बता देते हैं। पर किरण की माँ ये बातें मानने को तैयार ही नहीं थी कि अदिति ने किरण को धोखा दिया और वो अभी से प्यार करती है। वो इस चीज़ को मान ही नहीं रही थी। वो कहती नहीं, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कभी नहीं कर सकती। अदिति को मैं अच्छे से जानती हूँ, वो लड़की सिर्फ वो सिर्फ प्यार चाहती है और वो मुझसे बहुत प्यार करती है और वो किरण से भी बहुत प्यार करती है। मैं इस चीज़ को कभी नहीं मान सकती, मुझे एक बार अदिति से मिलवा दो। इस पे सीनियर बोलते हैं आप तो क्या, उससे तो मैं भी नहीं मिल सकता क्योंकि वो मंत्री के घर में रहती है और घर के बाहर कभी भी नहीं जाती। जिस पे किरण की माँ कहती है कि मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है, शायद वो लोग उसे ज़बरदस्ती अपने घर रख रहे हैं। जिस पे सीनियर बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पर्सनल सोर्स लगाए हैं और पक्की खबर है कि वहाँ अदिति अपनी मर्ज़ी से रह रही है। अब मैं इससे आगे आपकी मदद नहीं कर सकता। ऐसे ही बोल के वो सीधा पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, जहाँ वो किरण से बात करते हैं, किरण को समझाते हैं कि अगर कोई एक इंसान आपकी लाइफ से दूर चला जाता है तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। अपनी माँ के बारे में सोचो, अपनी 2 बहनों के बारे में सोचो। तुम्हें पता भी है कि वो काफ़ी टाइम से स्कूल नहीं जा रही, तुम्हारी वजह से सारे परेशान है, घर पे कोई खाना भी नहीं खा रहा है और तुम हो कि बस ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहे हो। क्या तुम्हें अपने परिवार वालों की ज़रा भी फ़िक्र नहीं है? क्या तुम उनसे प्यार नहीं करती? क्या तुम नहीं चाहती कि उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ? जिस पे किरण किसी बात का भी जवाब नहीं देती और बस ड्रिंक चालू रखती है। जिस पे उसके सीनियर जो है वो इसके ड्रिंक की बोतल और गिलास दोनों उठा लेते हैं और कहते हैं कि बस बहुत हो गया, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने सीनियर के सामने दारू पीते हुए? अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो तुम फिर रिज़ाइन देने को तैयार हो जाओ। पर किरण तो बिना सोचे समझे हाँ कर देती है और कहती है कि मैं अभी रिज़ाइन करती हूँ। जिस पे सीनियर अपना सर पकड़ लेते हैं और मुझ जान चुके थे कि किरण को समझाना तो उनके बस की बात में नहीं है। किरण उनकी बात बिल्कुल भी नहीं समझेगी, नहीं मानेगी, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। जिस पे उदय उनके पीछे भागता है और कहता है कि सर प्लीज़ आप किरण मैम को समझाइए, ऐसे तो वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं, वो बीमार पड़ जाएंगी, उनका लीवर ख़राब हो जाएगा जितने वो ड्रिंक कर रहे हैं। पर सीनियर बोलते हैं मैं जो कर सकता था मैंने सब करके देख लिया। किरण नहीं मानेगी। अगर उसे कोई बदल सकता है, अगर कोई उसे सुधार सकते हैं तो वो सिर्फ अदिति है जो कि यहाँ नहीं है। उदय बोलते तो वो कहाँ है, आप मुझे बताइए। सीनियर बोलते हैं कि उदय तुम इनसे दूर रहो, और ऐसे बोल के वहाँ से चले जाते हैं। पर उदय जो किरण के प्यार में पूरी तरह से पागल था, उसके लिए मरा जा रहा था, वो डिसाइड करता है कि चाहे अदिति जहाँ भी हो वो उससे मिलेगा और उसे किरण को समझाने का भी बोलेगा। अब तो वो नज़र रखने लगते थे अदिति को और उसे पता चल चुका था अदिति यहाँ अभी के साथ रह रही है। यहाँ अदिति जब अभी के साथ हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ उदय भी आ जाता है। उदय को वहाँ देख के अदिति तो घबरा जाती है और कहती है कि उदय तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? जिस पे उदय साफ साफ कह देता है कि हाँ मैम मैं आपका पीछा कर रहा हूँ, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। तभी वहाँ अभी आ जाता है जो उदय को वहाँ से जाने का ऑर्डर देता है। जिस पे उदय बोलता है सॉरी सर, मैं यहाँ आपसे नहीं बल्कि अदिति मैम से कुछ बात करने के लिए हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदिति बोलती ठीक है बोलो क्या बात करनी है। तो यहाँ उदय बोलता है कि किरण मैम को पता नहीं क्या हो गया है, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती हैं, वो ऑफिस तो आती हैं पर वो कुछ भी काम नहीं करती, अपनी कैबिन में बैठे बैठे बस दिन रात ड्रिंक करती रहती है। ना वो घर जाती है ना वो किसी से बात करती हैं, जब भी देखो वो डिस्टर्ब रहती हैं और रोती रहती हैं। एक आप ही हो जो उन्हें समझा सकते हो क्योंकि सीनियर ने भी बहुत कोशिश कर ली। अब प्लीज़ एक आप ही आखिरी होप हो, प्लीज़ आप उन्हें समझाइए और उन्हें ड्रिंक करने से मना कीजिए। जिस पे अभी बोलता है जब वो अपने सीनियर और अपने परिवार वालों की नहीं सुन रही तो वो किरण की क्यों, अदिति की क्यों ही सुनेगी? अब तुम यहाँ से जाओ। उधर बोलता है प्लीज़ प्लीज़ अदिति मैम प्लीज़ आप उससे एक बार बात कीजिए, वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है ना, आप उन्हें समझा नहीं सकती हैं क्या? उदय पे तो अभी चिल्ला देता है और कहता है तुम्हें समझ में नहीं आ रही, एक बात तुम यहाँ से जाओ, मैंने बोल दिया ना, अब जाओ मैं यहाँ से। उदय फिर से कहता है मैम प्लीज़ आप ही हैं जो उन्हें समझा सकती हैं, अदिति मैम प्लीज़ बात को समझिए, वो सिर्फ आपकी बात मानेंगी। यहाँ किरण के बारे में सुनते ही दीदी की आँख में आंसू आ जाते हैं, उसकी हालत के बारे में सुनते ही वो मुँह दूसरी तरफ कर लेती है और रोने लगती है।
अदिति को किरण की तड़प का, उसके दर्द का एहसास हो रहा था। ये चीज़ उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही थी। तभी वहाँ अभी आ जाता है जो अदिति को संभालता है, कहते हैं चलो हमें डॉक्टर को चेकअप करवाना है ना। पर अदिति साफ मना कर देती है, कहती नहीं मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। और ऐसे ही बोल के गाड़ी में जाके बैठ जाती है। जहाँ अभी उसे समझाता है और कहता है प्लीज़ अदिति ऐसा मत करो, तुम्हारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुश्किल से इस डॉक्टर का टाइम मिला है, प्लीज़ स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैंने उन्हें आउट ऑफ कंट्री से यहाँ बुलवाया सिर्फ तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए, और तुम चेकअप से ही मना कर रहे हो, ऐसा मत करो। पर अदिति उसकी बिना बात सुने गाड़ी स्टार्ट कर देती है, जिस पे अभी उससे काफ़ी रिक्वेस्ट भी करते हैं, पर अदिति गाड़ी नहीं रोकती। सीधा वो किरण के घर के बाहर आके गाड़ी रोकती है, जहाँ थोड़ी देर में घर के बाहर जो है वो किरण की माँ आती हैं। वो बाहर सब्ज़ी लेने आई थी और वो देख लेती है अदिति को, इसलिए वो गाड़ी की तरफ आने लगती है। पर जैसे ही वो गाड़ी के करीब आती है, अदिति गाड़ी स्टार्ट कर देती है और गाड़ी भगा देती है वहाँ से, क्योंकि वो माँ की आंखों में आंखें डाल के बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल पाती और ना ही उनके सवालों का कोई जवाब था उसके पास। काफ़ी दूर आने के बाद वो गाड़ी रोकती है, गाड़ी से नीचे उतरती है और ज़ोरों से चिल्लाने और रोने लगती है। जहाँ अभी उसे संभालता है, उसे शांत करवाता है, फिर से गाड़ी में बिठाता है और अदिति उसे बोलती है अभी क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेले जाने दोगे प्लीज़, आई प्रॉमिस मैं खुद के साथ कुछ नहीं करूँगी, मैं किरण की कसम खाती हूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है। यहाँ अभी मान जाता है और गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। अदिति ड्राइव करती है और सीधा पुलिस स्टेशन चली जाती है। वहाँ वो जो है अपना फेस कवर करके सीधा अंदर जाती है और रिक्वेस्ट करने लगती है पुलिस वालों से, अपनी आवाज़ बदल के, कि वो एक बार आईपीएस ऑफिसर से मिलना चाहती हैं, उनसे कुछ कंप्लेन करना चाहती है। पर यहाँ पुलिस वालों को अलाउ नहीं था, किरण ने सख्ती से मना कर दिया था कि मेरे कैबिन में किसी को भी नहीं भेजना। पुलिस वाले साफ मना कर देते हैं। अदिति पुलिस वालों से नज़रें चुराते हुए किरण के कैबिन में घुस जाती है, जहाँ किरण पूरी तरह से टल्ली थी और वो इतनी ज़्यादा नशे में होने के कारण अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वो जब अदिति को देखती है तो वो पहचान नहीं पाती कि अदिति यहाँ सच में है या फिर उसका विजुअल है, इसीलिए वो खड़ी होती है। अदिति को छूने के लिए उसके करीब आती है, पर वो लड़खड़ा जाती है और गिरने ही वाली थी। कितने में अदिति उसे संभाल लेती है और इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है, जहाँ किरण नशे में होने के कारण उसकी आंखें एकदम से छोटी छोटी हो जाती है और अदिति उसे अपनी बाहों में थाम के उसे सोफे पे लिटाती है, उसके बालों को साइड करती हो, कहती है क्या हाल बना रखा है अपना, हाँ क्यों इतना ड्रिंक कर रही हो, क्यों, आप तो कभी इतना ड्रिंक नहीं करती हो ना, आपको तो पसंद ही नहीं है, फिर क्यों कर रही हो ऐसा, अपनी ज़िंदगी खराब मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो। और ऐसे उसके फेस को पोंछने लगती है, उसके फेस को टच करती है, जहाँ किरण अपनी नशीली आंखों से, आधी बंद आधी खुली आंखों से दीदी को देखती हो कि दीदी तुम तुम आ गई, दीदी तुम हो ना, दीदी मुझे छोड़ के मत जाओ, दीदी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, दीदी प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ दीदी, मैं नहीं रह पाऊँगी तुम्हारे बिना। और ऐसे ही किरण फूट फूट के रोने लगती है और वो दीदी को अपनी बाहों में थाम लेती है। दीदी भी उसे हग करती है और फिर उसकी पेट थपथपाती है और कहती है मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं हूँ आपके पास, प्लीज़ अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, इस तरह बीमार पड़ जाओगी। और सच कहो तो बहुत तकलीफ़ हो रही है आपको ऐसे देख के। यहाँ दीदी किरण के पूरे फेस को पागलों की तरह छूने लगती है, क्योंकि बहुत टाइम से वो किरण से काफ़ी ज़्यादा दूर थी और पूरी तरह से उसके फेस पे किस करने के बाद वो बस उसे अपनी बाहों में कस के थाम लेती है। यहाँ अदिति किरण से बिल्कुल भी दूर नहीं जाना चाहती थी। तभी कैबिन का दरवाज़ा खुलता है और उदय अंदर आता है। उदय को देख के अदिति किरण से थोड़ी दूर हो जाती है और वो अपना फेस कवर करने लगती है, जिस पे उदय बोलता है कि रहने दीजिए अदिति मैम, मैं जानता हूँ ये आप हो, मुझे पता था आप यहाँ ज़रूर आएंगी, देखा आपने किरण मैम ने क्या हाल बना रखा है, प्लीज़ आप इन्हें बोलिए कि वो ऐसा मत करें, वो क्यों इतना ड्रिंक कर रही हैं, क्या आप दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है, और आप अभी सर के साथ क्या कर रही हैं, क्या आप दोनों डेट कर रहे हो, क्या उनकी वजह से आप दोनों के बीच लड़ाई हुई, क्या किरण मैम भी उन्हें पसंद करती थी। तो ऐसे बहुत से सवाल करने लगता है, जिस पे अदिति उसे बोलती उदय प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मुझे किरण के साथ रहना है थोड़ी देर अकेले, जिस पे उदय बाहर चला जाता है और अदिति किरण के साथ रहती है। वो उसे अपनी बाहों में जकड़ लेती है और वो उसे बिल्कुल भी खुद से दूर नहीं जाने देती। यहाँ किरण भी अदिति के बाहों में रोती है और उसे अपने प्यार के एक बार फिर से इजहार करती है और देखते ही देखते यहाँ इन दोनों के बीच में किस हो जाती है और अदिति जो किरण को अपने ऊपर हक करके लिटा देती है, उसके बालों को सहलाती है और उसे सुला देती है। यहाँ किरण थोड़ी देर में सो जाती है नशे की हालत में होने की वजह से और यहाँ अदिति काफ़ी देर उसके पास ही रहती है, उसे बहुत ज़्यादा किस भी करती है, उसे
बहुत सारी बातें भी करती है और माफ़ी भी माँगती है उसे इतनी तकलीफ़ देने के लिए, इतना ज़्यादा रुलाने के लिए। और तभी उसे अभी की कॉल आ जाती है और अभी उसे घर आने का बोलता है। यहाँ अदिति के जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, पर अभी की बात मान लेती है, कहती ठीक है मैं आ रही हूँ। और वो किरण के नशे में उठने से पहले वहाँ से जाना भी चाहती थी। तो वो उठती है और किरण को सोफे पे लिटाती है, उसके ऊपर जो है वो अपना ही एक जैकेट उड़ाती है, उसके फुलहर पे किस करती हुई थी, मुझे माफ़ कर दो लव, पर मुझे जाना होगा, मुझसे नफरत मत करना, और हो सके तो प्लीज़ मूव ऑन कर जाना। ऐसे ही बोलते हुए अदिति रोती है और किरण के हाथ पे किस करती है, उसके फोरहेड पे किस करती है, आई लव यू बोलती है और अपने दोनों फिंगर्स को ये अपने लिप्स पे लेके किस करती है। फिर अपनी वही फिंगर्स वो किरण के लिप्स पे लगाती है और कहती है आई लव यू सो मच, आई लव यू अलॉट। पर किस्मत तो देखो, इतना प्यार करने के बावजूद भी आपके साथ नहीं रह सकती, हो सके तो मुझे मुझे माफ़ कर देना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ऐसे बोल के अदिति जो है वो कैबिन के बाहर आ जाती है, पर वो वहाँ से जा ही नहीं पाती, इसलिए भागते वो फिर से कैबिन के अंदर आ जाती है, जहाँ वो एक बार फिर से किरण को कस के हक कर लेती है, उसे किस करती है और फिर उसके पाँव को छूती है, वहाँ किस करती है और रोने लग जाती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, इतना ज़्यादा हर्ट करने के लिए मुझे माफ़ कर दो, आपका साथ ना निभाने के लिए। और ऐसे ही बोलते हुए रोते हुए अदिति पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाती है। जब वो गाड़ी में बैठने वाली थी तभी वहाँ उदय आता है और वो दीदी को देखता है, जिसकी आंखें पूरी तरह से नम थी और लाल लाल हो चुकी थी रोने की वजह से, जिससे वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि जितनी तकलीफ़ किरण मैम को हो रही है उतनी आपको भी हो रही है, उनसे दूर रह के, तो फिर ये झगड़ा क्यों? दोस्तों में इतनी बड़ी लड़ाई कभी नहीं होनी चाहिए, अब एक दूसरे को माफ़ कर दो और एक साथ हो जाओ जैसे पहले थे। पर अदिति मन ही मन में सोचती है कि तुम्हें क्या बताऊँ हमारे बीच में क्या है, और ऐसे बोल के गाड़ी में बैठती है और वहाँ से चली जाती है। जब वो घर आती है तो अभी उस पर चिल्लाता है और कहता है तुम पुलिस स्टेशन क्यों गई थी, बताओ मुझे। जिस पे अदिति वो थी डोंट वरी, किरण बहुत ज़्यादा नशे में थी, सुबह जब वो जगेगी तो उसे तो याद भी नहीं होगा कि मैं वहाँ गई थी। जिस पे बोलता है कि उसे याद नहीं होगा बट बाकी लोगों को तो याद होगा ना। अदिति बोती डोंट वरी, उसे कोई नहीं बताएगा क्योंकि कोई नहीं जानता था कि मैं थी, मैं वहाँ अपने फेस को कवर करके गई थी फेक आइडेंटिटी से। ऐसे बोल के वो अपने रूम में चली जाती है, जहाँ अभी फिर से उस पर चिल्लाने लगता है। पर अदिति का उतरा हुआ चेहरा देख के वो खुद को शांत करवाता है और फिर अदिति के पास आके बैठ जाता है, जहाँ वो अदिति के हाथ को थामता है और कहता है मुझे पता है कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है इस टाइम आपको, पर ये सब कुछ ज़रूरी है, आप अच्छे से जानती हो। अदिति होती और अदिति यूँ अभी के शोल्डर पे सर रख लेती है और कहती है कि अभी अगर मेरे पास तुम नहीं होते तो मैं ये कभी नहीं कर पाती, पर मुझे संभालने के लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए तुम हो मेरी बेस्ट फ्रेंड। पर किरण के पास तो कोई नहीं है, ये तो गलत है ना, उसके पास किसी न किसी को तो होना चाहिए उसका ख्याल रखने के लिए। जिस पे अभी बोलता है डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। और ऐसे ही वो अदिति को मेडिसिन देता है, अदिति लेने से मना कर देती है, जिस पे अभी बोलता है कि मैंने डॉक्टर से बात की है, वो थोड़ी देर में तुम्हें चेक करने के लिए घर आ रहे हैं, और हाँ इस बार नो नौटंकी, और ऐसे बोल के वहाँ से चला जाता है। अदिति और किरण के बारे में सोच के सैड हो रही थी और मन ही मन खुद को कोसने लगती है एक बार फिर से, और थोड़ी देर में वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं, जिन्हें लेके अभी सीधा रूम में आ जाते हैं। वो अदिति का चेकअप करते हैं और अदिति को बोलते हैं कि डोंट वरी, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। जिस पे अदिति बोलती क्या मतलब, तो डॉक्टर बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं कि जैसे तुम्हारे पहले वाले डॉक्टर ने बोला वैसे ही हो, मैंने तुम्हारी पूरी केस स्टडी किया और अब मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हारे डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें डरा रहे हैं। अदिति तो बहुत खुश हो जाती है, कहती क्या मतलब, क्या मैं बच सकती हूँ? वो बोलते हैं हाँ तुम बच सकती हो, और अदिति तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अभी को बोलती है अभी अब हमें ये ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम किरण को बता सकते हैं। जिस पे अभी बोलता है कि पहले डॉक्टर की पूरी बात सुन लो। अदिति डॉक्टर की तरफ देखती है और डॉक्टर बोलते हैं कि चांसेस 50-50 हैं। जिस पे फिर से वो अपसेट हो जाती है और कहती है कि इसका मतलब कि मुझे किरण को फिर से हर्ट करना होगा। अभी बोलता है कि डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर अदिति की कुछ मेडिसिन चेंज कर देते हैं और अभी को बाहर बुलाते हैं। अभी बाहर जाता है और वो डॉक्टर को बोलता है क्या सच में सब ठीक होने के चांसेस हैं? डॉक्टर बोलते हैं हाँ जैसे पहले बोला मैंने 50-50 चांसेस हैं, पर डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही डॉक्टर चूना लगा के वहाँ से चला जाता है और बेचारी अदिति रोने लगती है। वहाँ दूसरी तरफ किरण जैसे ही नशे से टूटती है, उसका नशा टूटता है तो वो होश आता है, और लेकिन तब भी उसे रियलाइज़ होता है कि जैसे अदिति उसके पास थी और उसके ऊपर जो वो जैकेट था वो उसे भी देखने लगती है और कहती है
ये तो अदिति क्या है, इसमें से अदिति की स्मेल आ रही है, मतलब अदिति यहीं पे थी मेरे पास। ऐसे बोल के वो इधर उधर देखने लगती है और बाहर आती है, उदय को भी बुलाती है। उदय से पूछती है क्या अदिति मुझसे मिलने के लिए आई थी, जिस पे उदय चुप खड़ा रहता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन किरण फिर से बोलती है तो उदय बोलता है हाँ वो आई थी आपसे मिलने के लिए, लेकिन तब आप बहुत ज़्यादा नशे में थी। यहाँ किरण उस जैकेट को हक करती है और फिर भागते हुए बाहर आती है, अपनी गाड़ी में बैठती है और सीधा अदिति से मिलने के लिए घर के बाहर पहुंच जाती है। अभी के घर के बाहर जाती है तो फिर से गार्ड्स उसे नहीं मिलने देते। अब वहाँ अभी बोलता है देखा, लगता है उसे याद आ गया कि तुमने उससे मिली हो, अब देखो वो फिर से आ गया, अब जाओ उससे बात करो, अब तुम ही इस सब चीज़ को डील करोगी। और वहाँ अदिति को बाहर भेज देता है। अदिति बाहर आती है और गार्ड्स को बोलती है छोड़ दो उसे, अंदर आने दो। गार्ड्स किरण को अंदर आने देते हैं। किरण तो आते साथ अदिति को बाहों में कस के हक कर लेते हैं। यहाँ अदिति भी उसे हक करना चाहती थी, पर तभी पीछे खड़ा हुआ अभी उसे इशारा करता है कि नहीं तुम वीक नहीं पड़ सकती। तो अदिति उसे हक करने के बजाय खुद से दूर पुश करती है और कहती है कि तुम क्या कर रही हो, मेरी इतनी करीब आने की ज़रूरत नहीं, मुझसे ये चिपका मत करो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो किरण ऐसे उसे देखने लगती है। अदिति बोलती लगता है कि तुम्हें अभी की बात समझ में नहीं आई। देखो किरण, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बहुत टाइम स्पेंड किया। तुम सच में बहुत अच्छी हो, पर एक बात तो तय है, तुम्हारे और मेरे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान को ज़िंदगी में बस एक बार प्यार होता है और मुझे वो प्यार हो चुका है। और वो प्यार मुझे किसी और से नहीं बल्कि अभी से हुआ है, और आज तुम्हारी वजह से वो और मैं साथ हैं। बस इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आई थी, पर इसका कुछ गलत मतलब मत बना लेना। और हाँ, ये ड्रिंक व्रिंक करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। ये सब इसलिए नहीं कह रही कि मुझे तुम्हारी परवाह है, बल्कि मुझे तुम्हारी माँ की परवाह है। मैंने सच में उनसे जो रिश्ता बनाया था वो दिल से बनाया था, एक वही रिश्ता था जो सच्चा था, इसलिए उनकी परवाह है मुझे। इसलिए तो मैं बोल रही हूँ ये सब मत करो, उन्हें बहुत तकलीफ़ दे रही हो सब कुछ करके। किरण तो चुपचाप अदिति की सारी बातें सुनती है, पर जैसे ही अदिति बात ख़त्म करने के बाद वहाँ से जाने लगती है तो किरण उसे पीछे से हक करती है और कहती है प्लीज़ अदिति अब ये झूठ बोलना बंद करो, मैं जानती हूँ कि अब सिर्फ बस एक मुझसे प्यार करती हो, ये सब क्यों कर रही हो, इतना बड़ा धोखा क्यों दे रही हो खुद को, इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही हो। पर अदिति खुद को संभालती है और फिर गहरी सांस लेने के बाद किरण को पुश करती है कि दिल लगता है कि तुम्हें मेरी बात प्यार से बोली हुई समझ नहीं आती तो ठीक है, अब लगता है मुझे मेरे अंदाज से बोलना होगा। ऐसे बोल के अदिति किरण का कॉलर पकड़ लेती है, उसके करीब जाते हुए कहती अब आँख कान सब कुछ खोल के सुनो और देखो, मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है, इनफैक्ट मुझे तो तुमसे कभी लगाव ही नहीं हुआ, और वो सब जो मैंने तुम्हारे साथ किया जॉल में वो सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा था। मुझे अच्छे से पता था तुम वहाँ किस मिशन से आई हो, और तुम कहीं मुझे भी मरवा ना डालो, कहीं मुझे भी मेरे गैंग लीडर के साथ मरवा ना दो, इसलिए मैं तुम्हारे करीब आई, तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया। और मैं जानती थी एक तुम ही हो जो मेरी आइडेंटिटी पूरी तरह से बदल सकती हो, और इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। और तुम्हारे ही थ्रू मैं अभी के मामा जी से मिली, तुमने मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, मुझे उस गैंग से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया, मेरी पूरी की पूरी इमेज ही बदल दी, इनफैक्ट मेरी जन्म कुंडली तक तुमने बदल दी, इसलिए मैं तुम पे इतने अच्छे से बात कर रही हूँ। वरना मेरा गुस्सा तुम्हें अच्छे से पता है, लेकिन मेरे इस मुलायम हिस्से का ज़्यादा फ़ायदा मत उठाओ। तुम अच्छे से जानती हो अगर मैं अपने पे आ गई तो तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार करूँगी। और हाँ, फिर से मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं ना ही अभी के पास आने की, तुम जैसी लड़की मेरा टेस्ट कभी हो ही नहीं सकती। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम जैसी एक लड़की से मैं प्यार करूँगी। हाँ, तुमसे तो क्या, मैं इस दुनिया में कभी भी किसी भी लड़की से प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बिल्कुल स्ट्रेट हूँ। कीरामती ओ तो तुम स्ट्रेट हो, और फिर जो इतने टाइम हमारे बीच चलता रहा उसका क्या, जिस पर अदिति मुस्कुराते हुए कहती वो तो सिर्फ एक दिखावा था, एक चाल था तुम्हें फंसाने के लिए, और तुम उसमें फंस भी गई। अगर वो सब नहीं करती तो तुम मुझे बचाती कैसे, तुम मेरे लिए वो सब कुछ नहीं करती, इसलिए प्यार का दिखावा करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब जब तुम अच्छे से जान चुकी हो कि अभी मेरे लिए क्या मायने रखते और मैं उसके लिए क्या मायने रखती हूँ, तो तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती। देखो किरण, तुम देखने में भी ठीक ठाक हो और तुम्हें कोई ना कोई लाइफ पार्टनर मिल ही जाएगी, अब मेरा पीछा छोड़ो। ऐसे बोल के वो अंदर आ जाती है, खुद को रूम में बंद करती है और अपने मुंह पे हाथ रख के रोने लगती है। वहाँ किरण अदिति से बात करने के लिए फिर से रूम के बाहर आ जाती है, पर किरण बुलाने के बावजूद भी अदिति बाहर नहीं आती, और तभी वहाँ अभी आ जाता है और कहता है कि अपना टाइम वेस्ट मत करो, और मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड के आसपास घूमती रहती हो, और वैसे भी अब वो सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं रहने वाली, हम दोनों बहुत जल्द शादी कर रहे हैं, और तुम्हें तो मैं इनविटेशन कार्ड ज़रूर भेजूंगा, तो तुम हमारी शादी में ज़रूर आना, कोई और आए ना आए चलेगा, पर तुम्हारा आना मस्ट है।
कोई ना कोई तो होना चाहिए ना फूल फरसाने के लिए। और ऐसे ही बोल के गार्ड्स को कहता है अब बाहर फेंको इसे, हो गया इसका काम ख़त्म। यहाँ पे गार्ड्स उसे पकड़ के बाहर ले जाने लगते हैं। किरण चिल्लाती है और कहती है अभी मैं तुम्हारी जान अपने हाथों से लूँगी, सुना तुमने, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। अभी बोलते हैं हाँ शौक से मारना, लेकिन मेरी शादी के बाद। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ, जाने से पहले एक प्यार से छोटी सी नन्ही से रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। उस दिन टाटा बाय बाय।